हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है नीमच जिला। आज हमारा संपूर्ण डिस्कशन जो है नीमच जिले से रिलेटेड आज हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जैसे कि हर वीडियो में होता है, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जो है इसको मैप के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, साथ ही साथ उसकी लोकेशन भी बताता हूँ और किन राज्य या फिर किन जिलों के साथ ये जो जिला है वो चारों ओर से घिरा हुआ है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ और एक एक फैक्ट पर जो है आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं नीमच जिले की। तो अगर देखिए आप इसको मैप के आधार पर देखेंगे तो मैप के आधार पर आपको मंदसौर जिले के पास में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो है नीमच जिले का गठन जो है मंदसौर जिले के विभाजन के पश्चात ही हुआ है। मैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, मध्य प्रदेश के मैप के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये आपको उत्तर पश्चिम की ओर देखने को मिलेगा, पश्चिम की ओर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये एक ऐसा जिला भी देखने को मिलेगा जो तीनों ओर से जो है वो दूसरे राज्य के द्वारा घिरा हुआ है, तीनों ओर से, है ना। तीनों ओर से आप देख सकते हैं कि दूसरे राज्य के द्वारा घिरा हुआ है। और एक आपको क्या देखने को मिलेगा, केवल और केवल एक ही जिला देखने को मिलेगा आपको नीमच जिले के पास, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा मंदसौर जिला, क्योंकि जो है मंदसौर जिले से ही नीमच जिले का क्या किया गया है, गठन किया गया है। और ये गठन कब हुआ था, 10 जून 1998 को। 10 जून 1998 को मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो नीमच जिले का गठन मंदसौर जिले के विभाजन के पश्चात हुआ था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इसके अंतर्गत याद रखना है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको बहुत सारे फैक्ट इसमें देखने को मिलेंगे। लोकेशन के आधार पर आप देखेंगे तो पश्चिम की ओर देखने को मिलेगा। फिर उसको आपको अगर बाउंड्री में आपको देखने को मिलेगा, केवल और केवल एक ही जिला देखने को मिलेगा, वो आपको मंदसौर जिला देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ से लेकर तो यहाँ तक की बाउंड्री, ये जो बाउंड्री आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बाउंड्री देखने को मिल रही है, ये आपको मंदसौर जिले के साथ देखने को मिलेगी। इसके पश्चात जो है आपको दूसरा राज्य देखने को मिलेगा, ठीक है, जो आपको राजस्थान देखने को मिलता है। तो यहाँ आपको राजस्थान देखने को मिलेगा। चारों ओर से आप बोल सकते हैं एक 3 दिशाएं, एक दिशा ये, एक दिशा ये और एक ये दिशा, इन 3 दिशाओं पर आपको राजस्थान देखने को मिलेगा। केवल और केवल आपको दक्षिण की ओर केवल एक जिला देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा मंदसौर जिला। बात करें अगर हम मंदसौर जिले की, तो मंदसौर जिले का से ही जो है नीमच जिले का गठन हुआ है 10 जून 1998 को। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या फैक्ट देखने को मिलेंगे, उस पर भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको झातला देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये झातला देखने को मिलेगा, जो कि मध्य प्रदेश का पहला ऐसा गांव है, जो कि मध्य प्रदेश का पहला ऐसा गांव है जहां पर ग्राम न्यायालय की जो है ग्राम न्यायालय प्रारंभ किया गया था। तो हम बात करें ग्राम न्यायालय की शुरुआत मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो सबसे पहले झातला से की गई थी, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आपका झातला, है ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन कभी भी ऐसा डीपली कभी पूछना होता है किसी भी एग्जाम में, चाहे हम पीएससी की बात करें, एसआई की बात करें, एमपी से रिलेटेड हम कोई भी एग्जाम की बात करें, जब कोई प्रश्न डीप में जाता है, बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन कभी आता है एग्जाम में, तो वो यहीं से लिए जाते हैं। आपसे झातला पूछ लिया जाएगा। झातला जो कि मध्य प्रदेश का पहला एक ऐसा गांव है जहां ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये गांव किस जिले में आता है, तो ये जो है आपका कौन से जिले में आ जाएगा, नीमच जिले में आ जाएगा। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि उस गांव का नाम बताइए जहां पर मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो वो जिला हो जाएगा नीमच जिला, और उसका कौन सा गांव हो जाएगा, झातला गांव हो जाएगा। तो ठीक है, ये चीज़ इसमें आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंतर्गत तो दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा काकड़ेश्वर। काकड़ेश्वर की अगर हम बात करें तो काकड़ेश्वर में महादेव का आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो उस आधार पे भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं प्राचीन समय की, है ना। पुरातात्विक एक स्थान है और ये है आपका काकड़ेश्वर।
ककड़ेश्वर। तो ये अगर हम बात करें ककड़ेश्वर, तो यहाँ महादेव जी का आपको मंदिर देखने को मिलेगा, है ना। महादेव जी का आपको यहाँ पर मंदिर देखने को मिलेगा, शिव जी का आपको यहाँ पर मंदिर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये जो है एक पुरातात्विक स्थान के रूप में भी जाना जाता है। कई प्राचीन जो है आपको धरोहर की चीज़ें यहाँ से प्राप्त की गई हैं। तो कई प्राचीन वस्तुएं, कई चीज़ों की जो है खोज वो पुरातात्विक स्थान है ये आपका ककड़ेश्वर, यहाँ से प्राप्त की गई है। तो ककड़ेश्वर आपको इस प्रकार याद रखना है। साथ ही साथ आपको झातला क्यों याद रखना है, आप उस चीज़ को बार बार रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ याद हो जाएगी। झातला नीमच याद रखना है, झातला नीमच याद रखना है। मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, झातला में की गई थी, जो कि मध्य प्रदेश के एक जिले नीमच जिले में आता है। ठीक है, दूसरा भी आपको ककड़ेश्वर भी याद रखना है। अब बात करते हैं भावदा माता मंदिर। देखिए ये है भावदा माता मंदिर। तो भावदा माता मंदिर की अगर हम बात करें तो भीलों द्वारा यहाँ पर पूजा की जाती है ना। जनजाति के अंतर्गत जो भील जनजाति आती है उनके द्वारा यहाँ पर जो है क्या की जाती है, पूजा की जाती है। जनजाति से रिलेटेड भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई थी जिसमें केवल और केवल हमने जनजातियों पर डिस्कशन किया था। उसके बाद सीरीज वाइज मैंने आपको एक एक जनजाति के बारे में भी डिस्कस किया है और सभी जनजातियों पर पर्टिकुलर एक एक वीडियो भी मैंने बनाई है। जैसे कि भील जनजाति पर एक वीडियो बनाई है, भील जनजाति के लोग आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, अधिकांश कहाँ देखने को मिलते हैं, किन प्रकार की इनके द्वारा देवी देवताओं की पूजा की जाती है, सारी चीज़ हमने उसमें डिस्कस की है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो जरूर देखें। अब बात करते हैं कि भावदा माता मंदिर। भावदा माता मंदिर में भीलों द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष पूजा की जाती है। साथ ही साथ यहाँ आराध्या देवी का मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको आराध्या देवी का मंदिर कहाँ देखने को मिलता है, तो वो आपको भावदा माता मंदिर में देखने को मिलता है, जहाँ पर भीलों द्वारा क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और आराध्या देवी माता का मंदिर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका भावदा माता मंदिर। उसके बाद अब आ जाते हैं बहुत सारे फैक्ट हमारे नीमच ज़िले से अंतर्गत कि नीमच ज़िले में आपको और क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले ये चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 10 जून 1998 को मंदसौर ज़िले से इसको पृथक करके एक नए ज़िले के रूप में गठित किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं इसकी जो आकृति आप देखेंगे मध्य प्रदेश के मैप में, जब आप इसकी आकृति को देखेंगे तो आपको ये हृदय के आकार की देखने को मिलेगी। जैसे कि हृदय के आकार की होती है, आपको बायां अलिंद देखने को मिलता है, दायां अलिंद देखने को मिलता है, बायां निलय देखने को मिलता है, दायां निलय देखने को मिलता है। लेफ्ट और राइट साइड जो होती है ना, उसके आकार पर आपको इसमें 4 भाग देखने को मिलते हैं, दायां बायां दायां बायां। इसके लिए इसको क्या कहा जाता है, इसकी आकृति जो होती है वो हृदय के आकार के समान दिखाई देती है। ठीक है, साथ ही साथ ये जब प्राचीन समय की अगर हम बात करें, इतिहास की जब हम बात करें, फिर धीरे धीरे जब ब्रिटिश शासन आया, अंग्रेज़ों का शासन आया, उस समय की अगर हम बात करें जब अंग्रेज़ों द्वारा भारत पर जो है कब्जा किया गया था, उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय ये जो नीमच है वो एक छावनी के रूप में था। छावनी मतलब जितने भी सैनिक होते थे उनका एक पर्टिकुलर एरिया होता था, केंद्र होता था, है ना, तो उसको छावनी कहा जाता था। तो एक छावनी के रूप में भी ये जाना जाता था क्योंकि यहाँ पर सैन्य छावनी देखने को मिलती थी, सैनिकों का एक प्रमुख जो है गढ़ के रूप में था ये, है ना। तो ये जो है ब्रिटिश के समय यह जो है सैन्य छावनी के रूप में जाना जाता था। सैन्य छावनी मतलब सैनिकों का एक पर्टिकुलर एरिया हुआ करता था। ठीक है, भारत सरकार द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, सीआरपीएफ आपको तो पता ही होगा, तो सीआरपीएफ का मुख्यालय भी यहाँ पर बनाया गया। बनाया क्यों गया, क्योंकि यहाँ सैन्य छावनी थी, है ना, और ऐसा माना जाता है कि सैन्य छावनी होने के कारण सीआरपीएफ की स्थापना भी यहीं हुई। इसलिए हम जो है सीआरपीएफ का जन्म कहाँ मानते हैं, तो वो हम मानते हैं नीमच जिले में। तो कभी प्रश्न आ जाता है कि सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है, तो वो मुख्यालय भी आपका नीमच जिला हो जाएगा। और कभी आ जाता है कि सीआरपीएफ का जन्म कहाँ माना जाता है, तो वो भी नीमच छावनी में माना जाता है। कभी कभी नीमच छावनी भी दे दिया जाता है, नीमच ना देकर नीमच छावनी भी दिया जाता है एग्जाम में ऑप्शन में,
क्योंकि जब बात हो रही होती है प्राचीन समय की, इतिहास की बात हो रही होती है, तो उस समय हम उसको नीमच छावनी के रूप में जानते थे, सैन्य छावनी के रूप में जानते थे। इसके लिए कभी कभी उसको नीमच छावनी भी बोल दिया जाता है और नीमच भी बोला है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर उसके बाद 1857 की जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत क्रांति प्रारंभ हुई, जैसे आपको तो पता ही होगा कि 1857 की जो क्रांति रही है वो एक क्रांति जो है हमारे देश को आज़ाद करने के लिए हमने एक जो है आधार बेस बनाया था। मतलब कहीं ना कहीं उसमें भी अंग्रेजों की जड़ जो है हिल चुकी थी 1857 की जो क्रांति हुई थी। परंतु किसी कारणों से बहुत सारे ऐसे कारण हमको देखने को मिले जिसके कारण वो 1857 की क्रांति विफल हो गई, परंतु उसके भी कुछ अच्छे प्रभाव हमारे सामने आए और उसके बाद कंटिन्यू हमने बहुत सारे आंदोलन किए, कई आंदोलन किए गए। 1857 के बाद जो हैं भारत के जितने लोग थे वो एक्टिव हो चुके थे, है ना, जागरूक हो चुके थे, और उसके बाद लगातार उनके द्वारा आंदोलन करते रहे। वो भले आंदोलन थोड़े से सफल नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी आंदोलन उनके द्वारा किए गए और धीरे 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 करते हुए अंग्रेजों की जड़ों को जो है हमने पूरी तरीके से भारत से हटा दिया, ठीक है। तो 1857 की जो क्रांति प्रारंभ हुई वो हर क्षेत्र से प्रारंभ हुई, धीरे धीरे करके एक एक क्षेत्र में जो है क्रांति का प्रारंभ होते गए, क्योंकि कोई भी क्रांति जो होती है वो धीरे धीरे जो है सारे क्षेत्र में फैलती है। तो उस समय जब हम 1857 की बात करें तो झांसी से भी हम देख सकते हैं, दिल्ली से भी हम देख सकते हैं, है ना, कई जगह से हमको जो है क्रांतियां प्रारंभ हुई। लेकिन मध्य प्रदेश में जो 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी वो नीमच छावनी से हुई थी। तो प्रश्न आता है कि अगर मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, तो वो माना जाता है आपका प्रारंभ जो माना जाता है नीमच छावनी से माना जाता है, और 3 जून को इसको प्रारंभ किया गया था। हालांकि 1857 में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो क्रांति प्रारंभ करने की योजना बनी थी वो 10 जून को मनाई गई थी। मतलब सभी क्षेत्र पर जितने भी क्षेत्र थे जहाँ जहाँ पर रियासत हुआ करती थी, जहाँ जहाँ लोग जो है क्रांति के लिए उत्सुक थे, वहाँ पर एक दूसरे को संदेशा भेज दिया गया था कि ये जो क्रांति है 1857 की जो क्रांति है वो 10 जून को करना है। परंतु किसी कारणों से वो पहले हो गई, है ना, मतलब लोग जागरूक ही नहीं हो पाए, उसके लिए तैयार ही नहीं हो पाए, और किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों पे, कुछ क्षेत्रों पर जो है 10 जून के पहले ही क्रांति प्रारंभ हो गई। इसके कारण एक मेन कारण ये भी रहा था कहीं ना कहीं उसके विफल होने का, ठीक है। तो 1857 की स्वतंत्रता की क्रांति मध्य प्रदेश में 3 जून को प्रारंभ हो गई थी और वह नीमच से ही प्रारंभ हुई थी, ठीक है। साथ ही साथ अब आपको इतिहास के आधार पर तो ये देखने को मिला, साथ ही साथ आपको शहाबुद्दीन ओलिया का उर्फ भी यहाँ पर लगता है, मतलब मेले के रूप में हम बात करें, शहाबुद्दीन ओलिया का आपको उर्फ भी कहाँ देखने को मिलता है, तो उर्स आपको देखने को भरता है यहाँ पर मेले के रूप में, वो आपको नीमच छावनी में देखने को मिलता है। अफीम उत्पादन में एक प्रमुख जिला माना जाता है नीमच। तो अफीम उत्पादन के आधार पे भी आपको नीमच याद रखना है। तो शहाबुद्दीन ओलिया का उर्फ आपको देखने को मिलता है। मेन जो एरिया हो जाएगा नीमच का वो आपको ये वाला देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो पूरा आपका राजस्थान से घिरा हुआ क्षेत्र है। जनघनत्व की बात करें तो 194 ये लगभग रहता है, क्योंकि देखो जनघनत्व की बात करें या लिंगानुपात की बात करें, कभी कभी आप बुक में देखेंगे तो 2 अलग अलग बुक में डिफरेंस इसमें देखने को मिल जाता है। हमको लगभग लेके चलना हुआ है, ठीक है। आप 194 के पास लेके चलते हैं जनघनत्व को, लिंगानुपात 954। आप हो सकता है किसी अदर बुक में देखें आपको ये चेंज देखने को मिले, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एवरेज लेके चलना है। और एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता भी है जनघनत्व से या लिंगानुपात से, तो वो एवरेज के पास ही आएगा आपका, ठीक है ना। आपको इतना कंफ्यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि नॉर्मली बुक में ही कंफ्यूजन रहती है। हम अगर 3 तरीके की बुक देखते हैं तो सब में लिंगानुपात और जनघनत्व हमको अलग अलग देखने को मिलता है। तो अब हम उसमें क्या कर सकते हैं, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि तीनों बुकों के जो लिंगानुपात हैं या जनघनत्व है उनमें से कॉमन एक ले लेते हैं, कॉमन जो उसके तीनों के पास में हो,
है ना। और एग्ज़ाम में भी हम उसी के आधार पर टिक लगा के आते हैं, और आपको ऑप्शन में भी थोड़ा सा आपको बेनिफिट ही मिलता है। मतलब ऑप्शन जब आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक हो जाएगा कि इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, तो जनघनत्व आपको 194 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत देखने को मिलेंगे, और लिंग अनुपात तो आपको पता है कि 1000 पुरुषों पर जो है हजार पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं वो लिंग अनुपात कहलाता है। तो आपको देखने को मिलेगी 954 लिंग अनुपात। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है आज हमने नीमच जिले के साथ डिस्कस किया। साथ ही साथ अगर नदी की बात करें तो नदी में आपको चंबल नदी यहाँ पर देखने को मिलेगी। कौन सी नदी देखने को मिलेगी? चंबल नदी देखने को मिलेगी। चंबल नदी से ही जो है जितना पानी है वो इसकी पूर्ति की जाती है। यहाँ पर पानी की पूर्ति चंबल नदी द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये आपको चंबल नदी भी इसके अंतर्गत याद रखना है। झातला आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये जो है ग्राम न्यायालय की शुरुआत मध्य प्रदेश में, ग्राम न्यायालय की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो वो झातला से की गई थी। झातला याद रखना है आपको। ककड़ेश्वर, क्योंकि यहाँ शिव जी का मंदिर देखने को मिलेगा यहाँ पर। साथ ही साथ ये पुरातात्विक स्थान के रूप में भी जानता है। शहाबुद्दीन औलिया का उर्फ लगता है। उर्फ लगता है मतलब मेला लगता है। ये आपको याद रखना है। नीमच में आपको क्या क्या याद रखना है मैं सारी चीज़ आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले आपको 1857 की क्रांति याद रखना है। नीमच छावनी से ही प्रारंभ हुई थी। CRPF का मुख्यालय जो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था नीमच में है, इसलिए नीमच को जो है CRPF का जन्म स्थान भी माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 10 जून 1998 को हुआ था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सकता है हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।